बिहार में लगातार बढ़ती अफसरों की तनाशाही एवं सत्ता परिवर्तन के बाद कहीं ना कहीं बिहार की विकास और बिहार की जनता की उम्मीद दोनों बाधित हो रही है। अब ताज़ा मामला बिहार नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है। जब चुनाव आयोग को चुनाव की डेटों की घोषणा करने से पहले जब सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश चुनाव आयोग बिहार तक पहुंच चुका था, तो चुनाव आयोग बिहार आखिर क्यों इतनी मानामानी की और सीट को लेकर के जहां पे रिजर्व सीटें करनी थी वहां पे जनरल, जहां पे जनरल वहां पे रिजर्व की गई, और उसके बाद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के उस अध्यादेश और उस आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद नगर निकाय चुनाव को स्थगित करना पड़ा। इसमें ज़्यादातर फायदा किसको हुआ, घाटा किसको हुआ, इसके ऊपर मैं चिंता नहीं करूंगा। लेकिन जिस प्रकार से प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ा और चुनाव फर्स्ट फेज की चुनाव से 4 दिन पहले 5 दिन पहले यह आदेश आता है कि चुनाव को स्थगित कर दिया गया, इससे कहीं ना कहीं नई पार्टी और नए प्रत्याशी जो चुनाव नगर निकाय चुनाव में लड़ने वाले थे उनके ऊपर कहीं ना कहीं इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। और क्या यह चुनाव आयोग बिहार सरकार के दबाव में कोई फैसला किया, या चुनाव आयोग अपनी मानामानी को लेकर के प्रत्याशियों की मनोबल और उनकी दृढ़ संकल्प को जो है चूर चूर कर दिया? इसी पर हम आज बात करने वाले हैं। बता दें दोस्तों कि बिहार में नगर निकाय चुनाव 2 फेजों में होने वाली थी, एक 10 अक्टूबर को और एक 20 अक्टूबर को। लेकिन चुनाव आयोग को बिहार में नगर निकाय चुनाव की डेट की घोषणा करने से पहले सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश आया था कि चुनाव किस प्रकार से करनी है। आरक्षण को ध्यान में रखते हुए चुनाव की सीट में बंटवारा किया जाना चाहिए। पहले चुनाव नगर निगम की जब होती थी तो सभापति, पार्षद और मेयर की जो चुनाव है वह पार्षदों के सहमति और सपोर्ट के बाद किया जाता था। लेकिन इस बार से उपसभापति, सभापति और मेयर और उप मेयर की जो चुनाव थी वह नगर निगम चुनाव में चुनाव आयोग के द्वारा जो है इलेक्टेड, यानी कि वो भी अब हक जनता के हित में दे दिया गया। जिसके बाद आदेश जारी हुआ और 2 फेज में चुनाव करने का फैसला लिया गया। लेकिन फैसला लेने के बाद फर्स्ट फेज से करीब 5 दिन पहले हाई कोर्ट का एक आदेश आता है और बिहार में नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया जाता है। जिसके बाद प्रत्याशियों की मनोबल टूटी और उनकी दृढ़ संकल्प चूर चूर हो गई। आपको बता दें कि कई सारे ऐसे नए प्रत्याशी थे जो हजारों की संख्या में पर्चे छपवा लिए थे, उनको उनकी चुनाव चिन्ह मिल गई थी, डेट की घोषणा हो गई। तमाम प्रत्याशी अपनी पैसे और खर्च करके और अपनी मत को जो है एकत्र करने में जुट गए। तमाम सारे जितने भी प्रत्याशी थे, चाहे वो नए हो पुराने हो, जो जीते हुए प्रत्याशी से वो हो या जो नए प्रत्याशी हो, दोनों खर्चे किए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं उन प्रत्याशियों तथा जनता के हित और उनके हक के साथ जो है सरकार खेल रही है। कहा जाता है कि आज तक सरकार जनता के साथ खेल रही थी, लेकिन अब सरकार पॉलिटिकल पार्टियों के साथ खेलना स्टार्ट कर दी थी। हालांकि अब इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है। कहा जा रहा है ये कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद के अर्जी के बाद हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए गए मानामानी को लेकर के जो है फैसला की, और फैसला सुनाते हुए उन्होंने देखा कि नगर निकाय चुनाव बिहार में सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश का पालन नहीं किया जा रहा है। जिसके बाद उस चुनाव पर स्टे लगा दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि स्टे लगाने के बाद जो पूर्व प्रत्याशी जीते हुए हैं उनकी कार्यकाल को भी नहीं बढ़ाया गया। आपको पता होगा कि बिहार में पंचायती चुनाव कोरोना काल में कराया जाना था, लेकिन जब देखा गया कि कोरोना की केसेस बढ़ रहे हैं तो जितने भी पंचायती प्रत्याशी थे उनकी कार्यकाल को बिहार सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया। लेकिन इस बार बिहार सरकार के द्वारा नगर निकाय चुनाव स्थगित होने के बाद उनके कार्यकालों को नहीं बढ़ाया गया है, प्रत्याशियों के कार्यकालों को। तो यह कहीं ना कहीं अफसरों की तानाशाही एवं सरकार की गठजोड़ रवैयों को लेकर के जो है यह दिखाता है। और इसमें अब अफसरों की तानाशाही नगर निगम के अंदर में चलेगी और मानामानी ढंग से लुटाई की जाएगी। जिसके बाद इसमें से कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के खाता में भी पैसा जाएगा, कुछ अफसरों के पॉकेट में भी पैसा जाएगा, और बीच में पीसेगा कौन? वह जनता। क्योंकि आज तक किसी भी नेता के पॉकेट से 1 रुपया के भी किसी प्रकार की कोई फाइन नहीं जाती है, ना ही किसी प्रकार की कोई जुर्म कोई नेता भरता है। लेकिन बिहार के विकास तथा बिहार की जनता के साथ बिहार सरकार और इलेक्शन कमीशन दोनों की गठजोड़ जिस प्रकार से खेल रही है, यह बिहार में विकास को बाधित करने और बिहार के लोगों की दृढ़ संकल्प के ऊपर यह बहुत बड़ा चोट है। और कहीं ना कहीं यह जो है एक बहुत ही बड़ा
रणनीति और षड्यंत्र के द्वारा जो है इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया। लेकिन बिहार सरकार जिस प्रकार से खेल रहा है लोगों के हित और लोगों के भावनाओं के साथ, प्रत्याशियों के हित प्रत्याशियों की भावनाओं के साथ, यह कहीं ना कहीं जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश पहले जारी हो चुका था तो बिहार सरकार को अपनी मनामानी या इलेक्शन कमीशन बिहार को अपनी मनामानी करने की क्या जरूरत थी, इतनी होड़ क्यों लगी थी। हालांकि इस पे बात करने के लिए कोई भी सरकार की न प्रवक्ता सामने आ रहे हैं कि आखिर यह किसके दबाव में हुआ, ना ही अभी तक इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस पे सफाई दी गई कि हमारी से चूक हुई या किसी बड़े सांसद विधायक एमएलए के दबाव में हुआ या बिहार सरकार की मनामानी और बिहार सरकार के दबाव में इस प्रकार की फैसला लिया गया। हालांकि जिस प्रकार से भी हो, इसमें कहीं ना कहीं बिहार की जनता तथा बिहार के लोगों एवं बिहार की विकास और बिहार के लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया और इस पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। बिहार नगर निगम चुनाव को जल्द से जल्द करवाने के लिए चुनाव आयोग इस पर फैसला जरूर दे और कोई प्रेस वार्ता करके इसकी सफाई अवश्य दे। धन्यवाद।